हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको कि आप लोग शॉर्ट में बीएनएस भी बोलते हैं। ठीक। भारतीय न्याय संहिता 2023 की आज हम धारा 127 पर आ गए हैं। धारा 127 किसके बारे में बताती है? बताती है सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है ये समझ लीजिए। कल की वीडियो में धारा 126 में आपने पढ़ा था सदोष अवरोध, ठीक है, यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। आज ये पढ़ रहे हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो वो क्या था, जैसे चार दिशाएं होती हैं तो चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा एक दिशा में जाने से रोकना, वो सदोष अवरोध कहलाता था, जो कि था धारा 126 में। अब एक निश्चित किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध तो करा गया, लेकिन एक निश्चित परिसीमा में उसको बंद कर दिया गया, ये कहलाता है सदोष परिरोध। निश्चित सीमा एक बड़ा ग्राउंड भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है एक बंदूकधारी है, वो बैठा हो कहता है हिले तो गोली मार दूंगा, वो भी एक सदोष परिरोध की श्रेणी में आता है। तो बैरेक्ट में क्या कहा गया? उसमें कहा गया जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार सदोष अवरोध करेगा, देखिए, करेगा सदोष अवरोध की उस व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा, यानी एक निश्चित परिसीमा में जाने से निवारित कर दे, तो ये कहा जाता है ऐसा व्यक्ति सदोष अवरोध कर रहा है। ए और बी दो स्टेशन है, और लगभग इस धारा की 7 उपधाराएं हैं, जैसे 127(1), 127(2, इस तरह से इन 8 उपधाराओं को हम पढ़ेंगे। पहले जानते हैं अब दृष्टांत क्या है। ये तो आपने जान लिया कि सदोष परिरोध किस धारा में है, तो यह है धारा 127 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और चूंकि ये होता क्या है, तो इसमें डायरेक्ट में कहा गया है कि क्लॉज 1 में कि जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार सदोष अवरोध करता है, ठीक है, जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, यानी एक निश्चित परिसीमा में जाने से रोक दे, तो वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, ये कहा जाता है। दृष्टांत है, दृष्टांत ये है, कहा गया है या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर का उसमें ताला लगा देता है, इस प्रकार यह दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, काने या का सदोष परिरोध किया है। ठीक है, मान लीजिए ए है, एक व्यक्ति को एक बहुत बड़े चार दीवारी है उसके अंदर करता है, बाहर से ताला लगा देता है, तो उसमें क्या है, वो किसी भी दिशा में जाने से निवारित कर देगा, तो ये माना जाएगा कि इसने सदोष परिरोध किया है, यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। दूसरा इलस्ट्रेशन है का एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बिठा देता और या से कह देता है कि यदि यह भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे या को गोली मार देंगे, काने या का सदोष परिरोध किया है। जैसे मैं बता रहा था, एक व्यक्ति है, एक घर में है और बाहर दो बंदूकधारी भी डाल दिए, बोले अगर बाहर निकालने की कोशिश करी तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो यहाँ भी जो अंदर व्यक्ति बैठा है और जिसने उसको बिठाला है और बंदूकधारी रखे हैं, तो वो क्या कर रहा है, सदोष परिरोध का अपराध कर रहा है। अब ये जानते हैं कि इसमें सजा क्या क्या है। तो धारा 100, ये तो आपने पढ़ लिया, 127(2) में ये कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, यानी जो कोई किसी व्यक्ति का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, यानी 2 में दिया गया है, अवधि कितनी हो गई, 1 वर्ष, ठीक है, और या 5,000 रुपए जुर्माना, मतलब 2 तरह की सजा दी गई है 127(2) में। 1 वर्ष का कारावास जो किसी भी तरह का हो सकेगा, या 5 वर्ष का जुर्माना। तो इसको अब 127(3) पढ़ेंगे। इसको बड़ा ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिए। 127(2) आपने पढ़ ली, 127(3) में अभी बताते हैं क्या होता है। तो 127(3) है वो क्या कहती है, उसको देखते हैं। ये धारा 127(3), इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करेगा। अब यहाँ पर दिन की गिनती आ गई, देखिए 127(2) में गिनती नहीं बताई थी, 1 घंटे के लिए है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन 127(3) में जो है वो कहा गया है 3 दिन या अधिक,
ठीक। अब क्या है 127, जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो कितना 3 वर्ष तक हो सकेगी, कितनी हो सकेगी 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपए, हाँ, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। तो या जुर्माना कितना है 10,000, यानी 127(3) में कहा गया है कि यदि जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, ठीक, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, यानी या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये थी 127(3). अब आते हैं धारा 127(4) पर। तो 127(4) क्या कहती है उसको देख लेते हैं। तो इसलिए आपको ये पूरी वीडियो धीरे धीरे समझाई जा रही है। आपके पेपर भी आ गए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको समझिए। 127(4) में कहा गया है, जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए करेगा। देखिए इसमें आ गया 10 या अधिक दिन, ठीक। जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपए से कम का नहीं होगा से दंडित किया जाएगा। यानी अब जो कारावास है वो कितना हो गया 5 वर्ष, ठीक, और या जुर्माना कम से कम 10,000, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। का हो सकेगा के लिए भी, हाँ, इसमें या नहीं है और है, जो 4 है, यानी जुर्माना भी होगा और 5 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है। तो इन दोनों से दंडित किया जाएगा। ये थी धारा 127(4). 127(4) आपने समझी। अब इसको समझते हैं 127(5) में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। एक 127(5) में कहा गया, जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुकी है, वह किसी अवधि के कारावास से जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। अब मान लीजिए रिट निकल चुकी है, तो रिट हमेशा पुलिस वगैरह पकड़ती है तभी निकल जाती है, तब कितना दंड दिया जा सकता है 127(5) में 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष से दंडित किया जाएगा कि कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी, और जुर्माना नहीं बताया गया है इसमें कितना होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, सदोष परिरोध है और रिट निकल चुकी है, तो कारावास कितना हो सकता है 2 वर्ष, और जुर्माना भी हो सकता है। अब आते हैं धारा 127(6) पर। धारा 127(6) क्या कहती है, जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता हो कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितवत किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए, या समय पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए, या उसका पता वह न चला पाए, वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। यानी लोक सेवक से छुपा के सदोष परिरोध करता है, 127(6) में यह बताया गया है, तो कारावास जो होगा वो कितना होगा 3 वर्ष और जुर्माना, ठीक। अब आते हैं धारा 127(7) पर। 127(7) का ये कहना है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितवत किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए।
जैसे अपहरण व्यपहरण कर लेते हैं ना, या उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितवत किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए, कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना आसान हो जाए, मजबूर किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकेगी और जुर्माना भी हो सकेगा। यानी कुछ धमकी वगैरह देना या कुछ संपत्ति प्राप्त करने के लिए तो भी कितना है, कारावास 3 वर्ष है और जुर्माना भी हो सकता है। अब आते हैं 127(8) पर। 127(8) क्या कहती है उसको देख लेते हैं। धारा 127(8) ये कहती है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितवत किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध का पता चल सके उद्घापित की जाए, या वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितवत किसी व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि करे, या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, तो वह दोनों में से किसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी किसी अपराध के बारे में किसी को सदोष पता लगाना या किसी संपत्ति का पता लगाना और उसके लिए सदोष परिरोध किया जाता है, तो वह 3 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये आज की वीडियो थी जो कि सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में थी। इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, इलिस्ट्रेशन पढ़ लीजिए। धारा 27 की जो है 8 उपधाराएं हैं, 2 इलिस्ट्रेशन है, उनको पढ़ लीजिए। डायरेक्ट में एक बार पढ़िए, वीडियो पूरी ध्यान से देख लीजिए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।